मैं आज आप लोग को बताऊंगा कि स्टार्टर में जो 5 पिन एसटी लगती है उसको कैसे लगाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल यूपी टेक सॉल्यूशन में आप सबका बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को सिंगल फेज समरसेबल स्टार्टर को रिपेयर करने के बारे में बताऊंगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यह हमारे पास टेक्समो कंपनी का स्टार्टर है, जो कि इसमें क्या फॉल्ट है मैं आप लोग को दिखाता हूँ और उसे आप लोग को रिपेयर करना भी बताऊँगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि यह हमारा स्टार्टर है। इसमें आप लोग देख रहे हैं ये हमारा एक परमानेंट कैपेसिटर जिसे कंडेंसर कहते हैं, ये ख़राब हो चुका है। और हमारी ये देख रहे हैं 5 पिन एसटी जो है जिसमें तार को कसा जाता है वो हमारा ख़राब हो चुका है। और ये हमारे जो वायर हैं इसको भी आप लोग देख रहे हैं, ये भी ख़राब हो चुका है। आज मैं इसको आप लोगों के थोड़े से खर्चे में इसको आप लोग को रिपेयर करना बताऊंगा। जैसे कि अगर आप लोग यह वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को पूरी जानकारी समझ में आ जाएगी और अपने घर पर स्वयं कर सकते हैं। तो मैं आज आप लोग को शॉर्टकट में बताना चाहता हूं कि ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो चलते हैं अपने वीडियो में। तो हम सबसे पहले 5 पिन एसटी में 2 स्क्रू लगे होते हैं, इस स्क्रू को हम आसानी से खोल लेंगे, जो कि स्क्रू ड्राइवर की मदद से, जो कि यहाँ पर पीछे की तरफ से लगे हुए होते हैं। मैं इसको आसानी से खोल लेता हूँ। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं हमने एक स्क्रू को बारी से खोल लिया। अब हम दूसरे स्क्रू को भी आसानी से खोल लेते हैं। इसको हम दोनों स्क्रू को खोलने के बाद जो हमारी एसटी है 5 पिन जिसे कहते हैं, वो 5 पिन हमारी आसानी से निकल आएगी। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये हमारा 5 पिन निकल आया है। तो दोस्तों मैं एक आप लोगों को आसान तरीका बताऊंगा। जैसे कि क्या होता है, कुछ हमारे जो नए भाई होते हैं वो फटाफट इस सारे कनेक्शन को खोल देते हैं और बाद में वो कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा कनेक्शन हम किस में लगाएं, तो उन्हें काफ़ी दिक्कत हो जाती है। इसलिए मैं आप लोगों को एक आसान तरीका बताऊंगा। हमें 5 पिन एसटी खोलने के बाद हमें इसके कनेक्शन को पहले नहीं खोलना चाहिए। पहले इसकी जगह हमें नया एसटी को लगा लेना चाहिए, नया 5 पिन को लगा लेना चाहिए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये हमारा नया 5 पिन है। इस 5 पिन को हम पहले उसको स्क्रू की जगह पर टाइट कर लेंगे। मैं इसको आप लोग को टाइट करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं हमने एक स्क्रू को लगा दिया। अब हम दूसरे स्क्रू को इसमें लगा के एसटी को इस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि हम इस नट को भी आसानी से लगा देंगे, इस नट को। तो दोस्तों अब हमने नट को लगा दिया। अब हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से इस स्क्रू को आसानी से टाइट कर देंगे। दोनों स्क्रू को टाइट कर देंगे बढ़िया से। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हमारे दोनों स्क्रू टाइट हो चुके हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। अब हम एक एक कनेक्शन को बारी बारी से खोलते जाएंगे और एक एक साइड पर उसको लगाते चले जाएंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम पहले इस हरा वाले कनेक्शन को खोलेंगे। इसको हम इस प्रकार लगाने से दोस्तों आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो एक छोटा सा बच्चा भी इस कनेक्शन को आसानी से कर लेगा देख के। इस तरीके से दोस्तों अगर आप हमारा वीडियो देखकर एक छोटा सा बच्चा भी पूरी जानकारी को सीख सकता है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि मैंने इस कनेक्शन को छटकाया, जो कि ये हरा वाला है, इसके हम सीधा वाले पे लगा दिए। अब हमारा उसके बगल वाले का कनेक्शन हम खोलेंगे। इसको खोलने के बाद हम इसमें आसानी से लगा देंगे, उसके बगल वाले में आसानी से लगा देंगे। हमारा कितना जल चुका है, इसलिए हम इसको यहाँ से आसानी से काट देंगे। जो कि हमारा ये कॉइल वाला तार है, इसको हम आसानी से छील लेंगे। दोस्तों यह काफ़ी गर्म हो चुका है, जिसके कारण से ये छिल नहीं रहा है सही से। दोस्तों इस वायर को हम आसानी से प्लायर की मदद से यहाँ से थोड़ा काट देंगे। काटने के बाद फिर हम इसको यहाँ से छील लेंगे। छीलने के बाद हम इस दोनों वायर को आपस में ऐसे मिला देंगे। मिलाने के बाद इसको हम फेस में दे देंगे। इसको हम आसानी से टाइट कर देंगे। फिर हम इस वायर को भी हम आसानी से खोल लेंगे। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं ये हमारे एसटी पूरा खाली हो चुका है। इसको हम निकाल देंगे बाहर। तो हम इस तार को इस लास्ट वाले में हम इसको जोड़ देंगे। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं अभी हमारा एक पिन खाली बचा हुआ है। जो हमारा ये
जिसमें हम लाल वाला जोड़ते हैं, वो हमारा अभी खाली बचा है। इसको बारे में भी मैं अभी आप लोग को बताता हूँ, इसमें कौन सा वायर जोड़ा जाएगा। तो हम इसको इसमें लगा के आसानी से टाइट कर देंगे। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, ये हमारा जो कॉन्टेक्टर से ये वाला तार गया, जो एम्पीयर मीटर से होकर ये सीधा इस तरफ निकला हुआ है, ये हमारा खाली है। और ये हमारा यहाँ से होकर ये दाहिने साइड यहाँ पर जुड़ गया है। तो ये जो हमारा भाग खाली है, ये वायर वाला, इस वायर को हम उठा के लाल में जोड़ देंगे। तो हम सबसे पहले इसको आसानी से छील लेते हैं, जो कि ये जल चुका है। जल जाने के कारण से यह काफ़ी कड़ा हो जाता है, इसको हम आसानी से छील लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, ये हमारा कनेक्शन बाकी है और ये हमारा जो कैपेसिटर ख़राब हो गया है, इस कैपेसिटर को हम निकाल कर इसकी जगह दूसरा कैपेसिटर लगाएंगे। तो लोग देख रहे हैं, ये हमारा जो तार है ये छोट हो चुका है, इसको हम यहाँ से बदल देते, पर ये हमारा जो स्क्रू ड्राइवर है यहाँ पर ये बहुत टाइट हो गया। जंग खाने के कारण से ये बहुत टाइट हो गया। अगर हम यहाँ पर ज़बरदस्ती करेंगे तो ये हमारा टूट जाएगा। इसलिए हम यहाँ से वायर को छील के और यहाँ से हम दूसरा वायर जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद हम इसको आसानी से टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद इसके ऊपर से हम पीवीसी टेप लगा देंगे, जिसके कारण से इसमें करंट वरेंट ना लगे। तो हम इसे आसानी से टाइट करने के बाद अब इस पर टेप लगा देंगे। तो दोस्तों ये हमारा जो सिरा बचा है, जो कि हम ये लाल में जोड़ेंगे। और मैं इसमें आपका ये जो कैपेसिटर ख़राब है, इस कैपेसिटर को भी मैं इसको चेंज कर देता हूँ। इसकी जगह पर हम ये आप लोग देख रहे हैं 50 MFD का कंडेंसर लगा देंगे, जो कि इसमें हम इसको लगा देंगे। लगाने के बाद एक हमारा ये 50 का और ये सिरा दोनों आपस में एक एक तार को मिला देंगे। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, हमने दोनों को एक एक आपस में मिला दिया है। फिर इस भाग को भी हम दूसरे सिरे को भी आपस में इसको एक एक वायर को मिला देंगे। मिलाने के बाद आप लोग देख रहे हैं, ये हमारा 2 सिरा बचा। अब हम इस 2 सिरे को एक जो है इसमें जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद इसको हम एक लाल में जोड़ देंगे, क्योंकि हम मोटर का कनेक्शन जिसमें हम लाल देते हैं उसको हम इसमें लाल में जोड़ देंगे। दोस्तों आप लोग ध्यानपूर्वक से देखना, तो हमारे वीडियो में ज़रूर आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो हम इसमें आसानी से टाइट कर देंगे। अब ये हमारा सिरा बचता है। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, यहाँ से हम ये कनेक्शन उठा के इसमें हम लाल में जोड़ दिए हैं। ये हमारा जो 2 वायर बचता है कंडेंसर का और एक स्टार्टिंग, हम इसमें आपस में मिला के, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसको मिला के आपस में टाइट करने के बाद ये वाला भाग हम पीला वाले में जोड़ देंगे, जो कि लाल वाले के बगल जिसमें हम मोटर का कनेक्शन देते हैं RYB, उसी में हम इसको Y में जोड़ देंगे, यानी पीला वाले में जोड़ देंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमने रनिंग कंडेंसर का एक सिरा लाल में जोड़ा और एक सिरा पीला में जोड़ा। स्टार्टिंग का भी एक सिरा हमने हरी वाले बटन में दिया, दूसरा सिरा हमने पीले वाले में दिया। अब आप लोग देख रहे हैं, इसका कनेक्शन पूरा होकर रेडी हो चुका है। तो चलाने का तार है, इसको हम इसमें आसानी से टाइट कर दे रहे हैं। और टाइट करने के बाद आप लोग को चेक करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, ये हमारी सप्लाई है। अभी हम इसमें सप्लाई दे चुके हैं। अब मैं इसको आप लोग को चालू करके दिखाता हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, स्टार्टर हमारा चालू हो रहा है और ये स्टार्टर हमारा बंद हो रहा है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, स्टार्टर हमारा चालू और बंद हो रहा है। तो दोस्तों इसी प्रकार आप अपना स्टार्टर स्वयं अपने घर पर बना सकते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार आप अपने स्टार्टर का जो प्रॉब्लम होते हैं उसको आप स्वयं अपने घर पर ही रिपेयर कर सकते हैं, एक वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और जो भी समस्या हो, जिस प्रकार का आप वीडियो चाहते हो, तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं जल्द से जल्द उस वीडियो को लाने का प्रयास करूँगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।